रूहानी मार्ग की भक्ति सुरत और शब्द के योग द्वारा होती है। सुबह सुबह जब हमारी सुरत शब्द की कमाई करती है तब वो ऊपर की ओर चढ़ती है। ये समय बहुत ही अच्छा है क्योंकि भाई इस समय काल का प्रभाव अधिक नहीं होता, इसीलिए सुरत शब्द को सहजता से पहचान लेती है। ध्यान रखिए, शब्द को सुरत सहजता से पहचान लेती है। वैसे क्या करते हैं वैसे हम गुरु के स्वरूप पर ही टिक जाते हैं, हम गुरु को ही शब्द समझने लगते हैं। लेकिन असल गुरु कौन है? असल गुरु तो शब्द है। शब्द गुरु, सुरत धुन चेला। असली गुरु शब्द है और असली शिष्य जो है वो सुरत है। अब रूहानी मार्ग पर जो भक्ति की जाती है वो 9 द्वारों से ऊपर की जाती है। अब हम सुबह नाम की भजन बंदगी जब करने बैठते हैं तब हमारा ख्याल गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ जाता है। जुड़ने पर हम ऊपर की ओर चढ़ते हैं। यदि गुरु के स्वरूप के साथ ना जुड़कर अन्य पदार्थों का चिंतन करने लगे, चाहे वो गुरु से ही संबंधित हो, तो भी ख्याल नीचे आएगा। जबकि हमें ऊपर चढ़ना है। ऊपर चढ़ना क्यों है? क्योंकि रूहानी मार्ग पर 5 पड़ाव हैं, या ये कहा जाए कि 5 रूहानी मंडल हैं, और इन 5 रूहानी मंडलों पर 5 धनी हैं, यानी जो उसकी देख रेख करते हैं। अब उन 5 धनियों के साथ हमारा मेल जोल होना अति आवश्यक है। यदि हमारी उनके साथ मेलजोल ही नहीं है, जान पहचान ही नहीं है, तो फिर हम माना उस लोक तक पहुंच तो गए, लेकिन फिर उस रूहानी मंडल से हम नीचे आ जाएंगे। और यदि हमारी उनसे जान पहचान हुई तो फिर क्या होगा? फिर हम उसके साथ और घनिष्ठ होते चले जाएंगे। तो इसे बारीकी से समझो। 5 रूहानी मंडल कौन से हैं? सहस्दल कवल, त्रिकुटी, दशम द्वार, भंवर गुफा और सचखंड। अब हम सुमिरन करने बैठ गए, यानी सुरत शब्द का अभ्यास करने बैठ गए, और हमने अपने आप को शब्द के साथ जोड़ा, यानी हमारी सुरत ने शब्द का एकाकार कर लिया गुरु के स्वरूप के साथ। अब हम सुमिरन कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं हृदय द्वारा, और हमारा ख्याल शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम पहले रूहानी मंडल पर पहुंचे। अब कैसे पहुंचे? हृदय द्वारा नाम जपते हुए पहुंचे। गुरु के स्वरूप का ध्यान करते रहे और हृदय द्वारा नाम जपते रहे और इस रूहानी मंडल पर पहुंचे। अब इस रूहानी मंडल पर पहुंचकर हमें एक ऐसे कमल का फूल मिला जिसके 1000 पंखुड़ियां हैं। आप सोचो, ऐसा कमल का फूल हमें मिला जिसकी 1000 पंखुड़ियां हैं। ये पहला रूहानी मंडल है। अब यहाँ पर जो वो 1000 पंखुड़ियों वाला कमल है, वो स्वयं हमसे तो कहेगा नहीं कि मैं पहला रूहानी मंडल का प्रतीक हूं। वो ऐसा कुछ नहीं कहेगा। हमें तो सिर्फ ये अनुभव होगा कि हम ऐसा कमल का फूल देख रहे हैं जिसकी 1000 पंखुड़ियां हैं। लेकिन वहीं हमें उस रूहानी मंडल का जो धनी है, जिसे ज्योत निरंजन कहते हैं, वो मिला। उससे हमारी भेंट हुई। अब उससे भेंट हुई वो कैसे और कैसे अनुभूति हुई कि ये ज्योत निरंजन है? देखो, अंजन कहते हैं माया को, और ज्योत यानी प्रकाश, वो ऐसा प्रकाश जो माया से रहित है। अब इसे अपने ऊपर अनुभव करके देखो कि हम जब इस स्थान पर पहुंचते हैं तब हमारे अंदर माया नहीं रहती। हम घर परिवार से जुड़े रहते हैं ना, घर के साजो सामान से जुड़े रहते हैं, संसार से जुड़े रहते हैं, शरीर से जुड़े रहते हैं। लेकिन इस जगह पहुंचकर हमारी आसक्ति माया से पूरी तरह से निर्लिप्त हो जाती है। ये ज्योत जो निरंजन है, उसके साथ जब हमारा मेल जोल हुआ तब हमें इस बात का एहसास हुआ, क्योंकि वो ज्योत वो भी माया से रहित है, और ये ज्योत जो हमारे अंदर है, आत्मरूपी ज्योत, वो भी माया से रहित हो चुकी है। जब वो दोनों मिल जाती हैं तब ज्योत निरंजन
और हमारी सूरत का मेल जोल हो गया। कहते ना, पहले रूहानी मंडल के धनी से जान पहचान हो गई। अब ये जो जान पहचान हुई है वो रूहानियत का अभ्यास करते हुए हुई है। अब इसे और आगे बढ़ाएं। ऐसे समझो जैसे हमने सुबह नाम की भजन बंदगी की और इस तरह का अभ्यास करके हम पहले रूहानी मंडल तक पहुंच गए और पहले रूहानी मंडल पर ज्योत रंजन के साथ हमारी मित्रता हो गई, जान पहचान हो गई। तो जो सांसारिक जीवन है जिसमें हम दिन में जीते हैं, घर परिवार में रहते हैं, वहां भी हमें दिखाई देगा कि अभी भी जो ज्योत रंजन है उसके साथ हमारा मेल जोल है, क्योंकि घर परिवार में रहते हुए भी हम माया से निर्लिप्त रहते हैं। हमारे साथ घर परिवार है लेकिन घर परिवार से इतना अधिक मोह नहीं है कि हम सबसे ज्यादा इन्हें तवज्जो दें। तवज्जो केवल शब्द को है, गुरु को है, सांसारिक शक्लों और पदार्थों को नहीं है। अभी पहले रूहानी मंडल की ही बात कर रहे हैं। तो ये कैसे हुआ? जब हमारी सूरत ने शब्द की कमाई की सही तरह से। इस तरह से हम पहले रूहानी मंडल तक पहुंच जाते हैं और पहले रूहानी मंडल का जो धनी है ज्योत रंजन, उसके साथ हमारा मेल जोल हो जाता है। अब और आगे चलते हैं। अब दूसरा रूहानी मंडल है त्रिकुटी। इस रूहानी मंडल के धनी का नाम है ओंकार। यहां तक पहुंचते पहुंचते हमारी रूह गगन तक पहुंच जाती है। अब आप सोचिए मैंने क्या कहा। मैंने कहा यहां अभ्यास करते हुए जब हमारी रूह दूसरे रूहानी मंडल यानी त्रिकुटी तक पहुंच जाती है, यानी वो गगन मंडल तक पहुंच जाती है, क्योंकि त्रिकुटी को गगन मंडल कहा जाता है। जैसे हमने कभी ध्यान किया होगा कि जब हम सुमिरन करने बैठते हैं तो कभी कभी ऐसा ध्यान लग जाता है कि हमें अपने अंदर गगन मंडल दिखाई देते हैं ना। जो भजन करते हैं वो तो अच्छी तरह जानते होंगे, क्योंकि उन्हें जो बादलों की गड़गड़ाहट या बिजली कौंधती हुई दिखाई देती है वो गगन मंडल पर ही दिखाई देती है। अब सुमिरन करते हुए हमारा ख्याल जब त्रिकुटी तक पहुंच जाता है तब यहाँ पर हमें ओंकार, जो कि इस रूहानी मंडल का धनी है, उसके साथ हमारी भेंट होती है। देखो स्वामी जी महाराज ने कहा भी है, त्रिकुटी घाट वेद दर साल, सुन मंडल अक्षर पर साल। जब हमारी रूह यहाँ पहुंची तब उसने भेंट की किससे? ओंकार। ओंकार पुरुष या महापुरुष से हमारी भेंट हुई। ये दूसरा रूहानी मंडल है। यहाँ तक कैसे पहुंचे? पहले रूहानी मंडल को पार करके पहुंचे। पहले रूहानी मंडल के जो धनी थे उसके साथ जब हमारा मेल जोल हो गया तब हमारे ज्ञान चक्षु खुल गए, हमें संसार माया प्रतीत हुआ और फिर हम यहाँ रहते हुए भी इस माया से निर्लिप्त रहे। जैसे ज्योत रंजन माया से रहित वो ज्योति, इसी तरह हम संसार में रहे पर माया से निर्लिप्त रहे। फिर अभ्यास करते रहे और अभ्यास करते करते जब हम त्रिकुटी घाट पर पहुंचे, उस जगह जो उस रूहानी मंडल के धनी थे उसके साथ हमारा मेल हुआ। जब मेल हुआ तब पता चला कि ये जो मंडल है ये मंडल गगन मंडल पर है, यानी हमारे अंदर ही गगन मंडल है। अब जैसे कहते हैं ना कि हमारे शरीर के अंदर सब कुछ है। अब लोग कहते हैं कैसी बेकार की बात कर रहा है, लेकिन जो केवल शास्त्र पढ़ते हैं, जो केवल शास्त्रों को ही सच समझते हैं, उन्हें अंदर गगन मंडल कैसे दिखाई देगा? उसे गगन मंडल नहीं दिखाई देगा। गगन मंडल तो उसे दिखाई देगा जो स्वयं रूहानियत के साथ जुड़कर रूहानी मार्ग का अभ्यास करता है, जिसने अंदर अपने सबसे पहले रूहानी मंडल को देखा। जब उसे पहले रूहानी मंडल का भेद पता चला, उसके साथ हमारा मेल जोल हो गया, तब आगे बढ़े और तब दूसरे रूहानी मंडल पर पहुंचकर ओंकार का साक्षात्कार किया, यानी उसके साथ
हमारी मित्रता हो गई। अब जैसे पहले रूहानी मंडल का भेद पता लगने के बाद संसार में रहते हुए संसार की माया से विरक्त हो गए, अब इसी तरह क्योंकि हमें जो कुछ करना है जीते जी भी करना है ना, उसका अभ्यास में लाना है। अब हमारे दूसरे रूहानी मंडल पर जो उसका धनी है अहंकार, उस पुरुष से हमारी भेंट हुई तो उसका भी तो हमारे जीवन चरित्र पर प्रभाव दिखना चाहिए। फिर हमारा जीवन चरित्र कैसा दिखाई देता है? हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम जरूर इस पृथ्वी पे रह रहे हैं, लेकिन हमारी जो रूह है वो हर वक्त गगन मंडल पर है, यानी त्रिकुटी पर है। अब जो लोग कहते हैं ना उसकी सूरत चढ़ गई, तो वाकई में सूरत चढ़ गई। ऐसे चढ़ती है सूरत पहले रूहानी मंडल को पार करके, जब सूरत त्रिकुटी में निवास करने लगती है, यानी ओंकार के साथ जब उसका मेल हो जाता है, तब वो गगन मंडल पर ही रहती है। संसार के कार्य व्यवहार जरूर करती है, जैसे अभी मैं आपके साथ वार्तालाप कर रहा हूं, तो वार्तालाप आपसे हो रही है। घर परिवार है हमारा, घर परिवार भी हम लालन पालन देख रेख सारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, लेकिन हर वक्त ये एहसास रहता है कि हमारी आत्मा इस लोक की नहीं है, वो उस लोक की है, उस गगन मंडल की रहने वाली है। अभी केवल 2 ही रूहानी मंडलों का भेद पता चला है। अच्छा देखो, मैं बता रहा हूं आपको, इससे कहीं ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप इसे स्वयं अनुभव में लाएं। देखो, गुरु ने बता सभी को दिया है एक सा, ऐसा नहीं है किसी को ज्यादा बताया है या किसी को कम बताया है, उन्होंने सभी को एक सा ही बताया है, लेकिन जो मेहनत करेगा वही तो पाएगा। अब किस्से कहानियों से ले लो तो गुरु द्रोणाचार्य ने सभी को, कौरवों को और पांडवों को एक सा ही तो ज्ञान दिया था, लेकिन उनका जो सर्वश्रेष्ठ शिष्य था वो अर्जुन ही था। उसकी वजह थी कि अर्जुन उनकी विद्या लेने के बाद शांत नहीं बैठा, उसके मन में ये जिज्ञासा रही कि मैं उस तक पहुंचूं जहां तक मुझे गुरु पहुंचाना चाहते हैं। अब इसी तरह हमारे गुरु हैं, वो ये थोड़ी चाहते हैं कि तुम नाम जपो और नाम जपते रहो और उनका ध्यान करते रहो और सब कुछ उन्हें दे दो, वो कभी नहीं चाहते। वो यही चाहते हैं जैसे उन्हें ज्ञान है सचखंड तक का और उसके बाद तक का, इसी तरह वो चाहते हैं कि हमें भी ज्ञान हो। अब मैं आपको बता रहा हूं, तो अब यहां से आगे चलते हैं तीसरे रूहानी मंडल पर। अब तीसरा रूहानी मंडल है 10म द्वार। अब जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है 10म द्वार, 9 द्वार जिनके बारे में आपने सुना ही है, 2 आंखों के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुंह का और 2 नीचे मल और मूत्र के। ठीक है, तो ये 9 द्वार हो गए। इनसे ऊपर का द्वार है 10म द्वार। अब उस 10म द्वार जो कि तीसरा रूहानी मंडल है और ये हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिए। अभ्यास करते हुए जब हम यहां पहुंचते हैं तब हमारा सारा शरीर सुन्न हो जाता है, शिथिल हो जाता है। आप समझ गए? नहीं समझे तो दोबारा समझें कि जब हम रूहानियत का अभ्यास करते हैं सुमिरन द्वारा, ध्यान द्वारा, भजन द्वारा, और हमारा सारा शरीर सुन्न पड़ जाता है, हमें कुछ नहीं पता लगता हमारा शरीर है क्या। इसे एक उंगली से भी धक्का दो तो गिर जाएगा, समझ गए? इसके अंदर प्राण नहीं है, यानी इसके अंदर अब आत्मा नहीं है। अब इसके अंदर आत्मा नहीं है और ये चेतन नहीं है तो फिर मिट्टी हो गया, फिर जाकर इसे दफना दो या जला दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन रुको, ये रूहानियत का अभ्यास है। यहां पहुंचते पहुंचते हमारी आत्मा इस शरीर से बाहर निकलना सीख जाती है और बाहर जाके फिर दोबारा अंदर आ जाती है। ये है 10म द्वार। इस 10म द्वार के धनी को रारनकार कहते हैं, बहुत से लोग इसे ररनकार भी कहते हैं। इस लोक पर पहुंचते हुए हमारी आत्मा उस रूहानी मंडल के वो लक्ष्य या वो भेद जान लेती है जिन्हें जान पाना बहुत ही कठिन है। सुन समाधि में हम पहुंचे हुए हैं
और यहाँ पर हम महाशून्य की समाधि तक पहुंच